चलिए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप 50 खबरें। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़, 2 सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ में 1 जवान भी शहीद। बिहार के भागलपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजों में झड़प, फायरिंग में 1 की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। केंद्रीय मंत्री के भांजों के बीच पानी को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान दोनों में झड़प हो गई। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। लखनऊ के मलिहाबाद में लूट और रेप के बाद 32 साल की महिला की हत्या, आरोपी ऑटो चालक फरार, तलाश जारी। राजस्थान के जयपुर में मेरठ जैसी वारदात, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, बाइक से शव को सुनसान जगह में ले जाकर जलाया। हत्या के बाद पत्नी बाइक पर प्रेमी के साथ पति की लाश लेकर घूमती रही। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली में एक युवती की मौत के मामलों में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोमल नाम की लड़की 12 मार्च से लापता थी और उसका 17 मार्च को शव नहर से बरामद हुआ था। बिहार के हाजीपुर में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने बैंक मैनेजर को मारी गोली, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में आरोपी कासिम के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के बीकानेर में एक ही परिवार के 3 लोगों की शव मिलने से सनसनी, घर में पति पत्नी और बेटी की मिली लाश, सामूहिक आत्महत्या की आशंका। नागपुर में सोमवार रात हुई हिंसा के मामले में साइबर पुलिस ने मुख्य आरोपी बताए जा रहे फहीम खान सहित 6 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया है। साइबर पुलिस ने हिंसा के मामले में कुल 4 एफआईआर दर्ज की है, जिनमें 59 से अधिक आरोपी बनाए गए हैं। नागपुर हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन आया सामने, साइबर सेल ने बांग्लादेश से संचालित एक फेसबुक अकाउंट की पहचान की है। डीसीपी लोहित मटानी ने यह भी कहा कि भड़काऊ पोस्ट करने वाले अकाउंट की जानकारी के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स से जानकारी मांगी गई। कुल 230 अकाउंट है जिनकी जांच की जा रही है। डीसीपी ने कहा कि औरंगजेब के कब्र के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसके बारे में गलत जानकारी देकर अफवाह फैलाई गई। नागपुर हिंसा मामले में अब तक 90 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 10 एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में 1200 से ज्यादा लोगों के नाम शामिल। नागपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जारी, आज कर्फ्यू में थोड़ी ढील दे सकती है नागपुर पुलिस। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स इन दिनों भारत के दौरे पर है। आज उन्होंने मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इससे पहले कल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। पंजाब पुलिस ने 13 महीने से बंद शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर को खाली कराया। बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को जबरन हटाया गया। इस दौरान किसानों की पुलिस के साथ झड़प हुई। पुलिस ने किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत कई किसानों को हिरासत में लिया। धरना स्थल से किसानों के मंच और टेंट को बुलडोजर से हटाया गया। आज हरियाणा पुलिस भी दोनों बॉर्डर पर बनी सीमेंट की बैरिकेडिंग हटाएगी। पुलिस के एक्शन के बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर पर इंटरनेट सस्पेंड, पंजाब के कई अन्य इलाकों में भी इंटरनेट सेवा बंद की गई है। बॉर्डर खाली कराने को लेकर किसान संगठनों ने पंजाब सरकार पर हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा यह सही नहीं हुआ, किसान संगठन हर संघर्ष के लिए तैयार है। शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने के विरोध में संसद के बाहर पंजाब कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन, राहुल गांधी भी प्रदर्शन में हुए शामिल। एनडीटीवी इंडिया के कॉन्क्लेव में बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, हमने नहीं सपा के अबू आजमी ने औरंगजेब को बताया महान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने अफवाह फैलाई। मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, कुंभकर्ण बनकर पहुंचे कांग्रेस विधायक, नुक्कड़ कर कुंभकर्ण को जगाया। हिमाचल प्रदेश के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में आज बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। बीजेपी विधायक काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग कर रहे थे। सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो बीजेपी विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया। हिमाचल सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। 10 मार्च से लापता चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोविंद सागर झील में मिला था। प्रयागराज में जनरल स्टोर की दुकान पर बमबाजी, बदमाशों ने दुकान पर 3 बम फेंके, इलाके में दहशत का माहौल। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाश हुए गिरफ्तार। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। राजस्थान के बीकानेर में कार के ऊपर ओवरलोड ट्रेलर पलटा, हादसे में 6 लोगों की मौत।
राजस्थान के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 68 पर दो कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद कार में लगी आग, दो लोगों के जिंदा जलने की खबर। राजस्थान के अजमेर में ऑनलाइन गेमिंग की लत ने ली जान, फाइनेंस कर्मचारी ने की आत्महत्या। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चाकू दिखाकर युवती से लूट, बदमाश सोने की अंगूठी, चेन और कान की बाली लूटकर फरार हो गए। कर्नाटक के बेलगाम में शराब के नशे में धुत युवक ने मंदिर पर पथराव किया। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बाजार में आग लगने से हड़कंप, आग से 22 दुकानें जलकर खाक, लाखों का हुआ नुकसान। झारखंड के गोड्डा नगर थाना परिसर में आग से बड़ी संख्या में जब्त वाहन जलकर हुए खाक, एक टाटा सुमो और 40 बाइक पूरी तरह से राख। मध्य प्रदेश के इंदौर में मार्केट में लगी आग से 12 से 15 दुकानें जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। भारतीय फुटबॉल टीम ने शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फीफा इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में मालदीव को 3-0 से हराया। भारत ने जीत के साथ मनाया सुनील छेत्री की वापसी का जश्न। सुनील छेत्री ने 9 महीने बाद संन्यास से वापसी की और भारत की जीत में एक गोल दागा। विदेशी दौरों पर परिवार को लंबे समय तक साथ रखने की मांग को बीसीसीआई ने खारिज कर दिया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि मौजूदा पॉलिसी बरकरार रहेगी। 30 मार्च को रिलीज होगी सलमान खान की फिल्म सिकंदर। सलमान ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करके फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म की है। 1996 में आई सनी देओल की फिल्म घातक कल फिर से री रिलीज होगी। इस फिल्म में सनी देओल की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की से फोन पर बात की। ट्रंप ने यूक्रेन के पावर प्लांट की सुरक्षा के लिए उनका कंट्रोल अमेरिका को देने का सुझाव दिया है। रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने के लिए राजी हुआ यूक्रेन। जेलेंस्की ने कहा, हमने इस फैसले को लागू कर दिया है। इससे पहले पुतिन ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने की बात कही थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऑस्ट्रेलिया से रडार खरीदने और आर्कटिक में सैन्य अभियानों के विस्तार का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ओवर द होराइजन रडार प्रणाली कनाडा अमेरिका की सीमा से आर्कटिक में अर्ली वार्निंग रडार कवरेज देगी। तुर्की की पुलिस ने इस्तांबुल के मेयर इकरम इमामोगलू को गिरफ्तार किया है। उन पर करप्शन और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने का आरोप लगा है। अमेरिका के फ्लोरिडा के जंगलों में भीषण आग लगी है। आग इतनी फैल गई थी कि एक अहम फ्रीवे को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। तेजी से फैलने के चलते आग पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। आमतौर पर इन दिनों बर्फबारी होना सामान्य बात नहीं है। जापान के मौसम विभाग ने लोगों से कहा कि बर्फबारी की वजह से सार्वजनिक परिवहन पर असर पड़ सकता है। कोटा के सरकारी स्कूल में कोबरा आने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को पकड़ा है।